नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 9 सेकंड में न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। सुबह की भागदौड़ और काम पर जाने की जल्दी के बीच हर किसी को दरकार होती है खबरों का फटाफट अपडेट पाने की। तो अगले आधे घंटे हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की हर खबर का अपडेट सिर्फ 9 सेकंड न्यूज में। शुरुआत चुनाव की खबरों से। एबीपी न्यूज सी वोटर का फाइनल ओपिनियन पोल सर्वे के मुताबिक 543 सीट में एनडीए को 373 सीट मिलने का अनुमान। विपक्ष के इंडिया गठबंधन को 155 सीट पर मिल रही है जीत। अदर्स के खाते में जा सकती है 15 सीट। फाइनल ओपिनियन पोल के मुताबिक यूपी की 80 सीट में से भी एनडीए 73, इंडिया गठबंधन को 60 सीटें मिल सकती है। झारखंड की 14 सीट में से एनडीए को 13, इंडिया गठबंधन को 1 सीट मिलने का अनुमान। ओपिनियन पोल के मुताबिक गुजरात में बीजेपी को 26 सीट मिलने का अनुमान, जबकि इंडिया गठबंधन को नहीं मिल सकती है एक भी सीट। ओडिशा की 21 सीट में से एनडीए को 13, इंडिया गठबंधन को 1 और बीजेपी को 60 सीट मिलने का अनुमान। सर्वे के मुताबिक तेलंगाना की 17 सीट में से एनडीए को 5, टीआरएस और एआईएमआईएम को 1-1 सीट मिलने का अनुमान। महाराष्ट्र की 48 सीट में से एनडीए 30, इंडिया को 18 सीट मिलने का अनुमान। एबीपी न्यूज सी वोटर के फाइनल ओपिनियन पोल में लद्दाख की 1 सीट पर इंडिया गठबंधन की जीत का अनुमान। आंध्र प्रदेश की 25 सीट में एनडीए को 20, वाईएसआरसीपी को मिल सकती है 5 सीटें। इंडिया गठबंधन का खाता खुलना भी मुश्किल। सर्वे के मुताबिक पूर्वोत्तर की 11 सीट में एनडीए 8, इंडिया गठबंधन को 2 और अन्य को 1 सीट मिलने का अनुमान। हिमाचल की 4 सीट पर बीजेपी की जीत। जम्मू कश्मीर की 5 सीट में बीजेपी 2, इंडिया गठबंधन को मिल सकती है 3 सीटें। लोकसभा चुनाव में आज थम जाएगा पहले चरण का चुनाव प्रचार। पहले चरण के तहत 21 राज्यों की 102 सीटों पर होगी वोटिंग। 19 अप्रैल को होगा मतदान। पहले चरण के तहत 102 सीट पर 19 अप्रैल को मतदान। तमिलनाडु की 39, राजस्थान की 12, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार की 1 सीट पर आज चुनाव प्रचार होगा खत्म। आज अरुणाचल की 2, बिहार असम की 4-4 सीट, एमपी की 6, महाराष्ट्र की 5, मणिपुर मेघालय की 2-2 सीट, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा की 1-1 सीट पर थमेगा प्रचार। पहले चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन उम्मीदवार झोंकेंगे पूरी ताकत। यूपी की 8, उत्तराखंड की 5, पश्चिम बंगाल की 3 लोकसभा सीट पर 19 अप्रैल को मतदान। पीएम मोदी आज 2 राज्यों का चुनावी दौरा करेंगे। असम और त्रिपुरा में करेंगे जनसभा। पहले असम के नलबाड़ी में करेंगे जनसभा, फिर त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में रैली। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की आज केरल में 3 रैलियां। सुबह कासरगोड, दोपहर में वडकारा में और शाम को कुन्नूर में सार्वजनिक रैलियों को करेंगे संबोधित। पहले चरण की वोटिंग से 2 दिन पहले एक साथ नजर आएंगे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव। गाजियाबाद में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। अखिलेश के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद राहुल करेंगे कर्नाटक का चुनावी दौरा। मांड्या में जनसभा को करेंगे संबोधित। दोपहर में राहुल की रैली। और चलिए चुनाव की कुछ और बड़ी खबरें देख लेते हैं सिर्फ 9 सेकंड न्यूज में। पहले चरण में पश्चिमी यूपी की मुजफ्फरनगर, कैराना, संभल में वोटिंग। गाजियाबाद लोकसभा सीट पर दूसरे चरण में चुनाव। कांग्रेस से डॉली शर्मा प्रत्याशी। अभी तक कांग्रेस ने नहीं की कोई बड़ी जनसभा। आज 2 राज्यों के चुनावी दौरे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे नागालैंड और कर्नाटक में जनसभाओं को करेंगे संबोधित। नागालैंड की दीमापुर में जनसभा, शाम को कर्नाटक के कोल्लार में रैली। राजस्थान के अलवर में आज बीएसपी प्रमुख मायावती की रैली। बीएसपी ने जातिगत समीकरण साधते हुए उतारे हैं उम्मीदवार। बीएसपी उम्मीदवारों की वजह से कई लोकसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला। पहले चरण के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का सहारनपुर में चुनावी दौरा। सिद्धपीठ मां शाकंभरी देवी के करेंगी दर्शन। इमरान मसूद के समर्थन में करेंगी रोड शो। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जैन सिंह आज बीजेपी प्रत्याशी के लिए करेंगे चुनाव प्रचार। संजीव बालियान के पक्ष में करेंगे रोड शो। पश्चिम बंगाल के रायगंज और असम के गुवाहाटी में पीएम मोदी ने किया रोड शो। रायगंज में कहा, रामनवमी को रोकने का काम करती है टीएमसी। जुलूस पर पत्थरबाजी करने वालों को देती है खुली छूट। पश्चिम बंगाल के बालूरघाट में पीएम मोदी ने कहा, टीएमसी ने बंगाल को अवैध घुसपैठियों को लीज पर दे दिया है। करती है कानूनी शरणार्थियों का विरोध। नहीं चाहती है कि देश में वैध लोग बसें। उत्तराखंड के कोटद्वार में अमित शाह ने कहा, 500 साल बाद रामलला टेंट की जगह भव्य मंदिर में मनाएंगे अपना जन्मदिन। मोदी जी को तीसरी बार पीएम बनाने का मतलब देश को विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाना। तमिलनाडु में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया रोड शो। कहा, तमिलनाडु के लोगों को पीएम मोदी ने दिया विशेष सम्मान। पीएम मोदी के लिए तमिलनाडु बहुत महत्वपूर्ण।
पश्चिम बंगाल की मंत्री शशि पांड्या का बयान, इसी तरह टीएमसी पर अटैक करती है बीजेपी। पहले कहती थी कि बंगाल में नहीं होती है सरस्वती पूजा। पश्चिम बंगाल के लोग जानते हैं केंद्र ने राज्य का फंड रोका है। चुनावी बॉन्ड पर पीएम मोदी के बयान पर राहुल गांधी बोले, कहा राजनीति में पारदर्शिता लाने के लिए ऐसा किया गया तो इसमें नाम क्यों छिपे थे? ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी हफ्तेबाजी की योजना है। केरल के मल्लापुरम में राहुल ने किया रोड शो, कहा आज भारत की चांद पर किसी को भेजने की तैयारी। कांग्रेस पार्टी ने किया था इसरो को स्थापित, समर्थित और विकसित। राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा कि संविधान को खत्म करने का काम हमने नहीं, कांग्रेस ने किया है। संसद में प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार संविधान पर चर्चा की। तो चुनावी माहौल में राजनीतिक पारा भी चढ़ा हुआ है। देख लेते हैं इससे जुड़ी हुई खबरें सिर्फ 9 सेकंड न्यूज में। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा, चुनावी बॉन्ड पर प्रधानमंत्री मोदी की टिप्पणी से पता चलता है कि संगठित भ्रष्टाचार और लोगों के संसाधनों की लूट था। चुनावी बॉन्ड ये था चंदा दो धंधा लो। तेजस्वी यादव का बयान, खुलेआम संविधान खत्म करने की बात कर रहे हैं बीजेपी के सभी प्रत्याशी, लेकिन मोदी जी इसके बारे में नहीं, केवल हिंदू मुसलमान की करते हैं बात। हेमा मालिनी पर विवादित बयान का मामला, बीजेपी की शिकायत पर चुनाव आयोग की कार्रवाई। रणदीप सिंह सुरजेवाला पर चुनाव प्रचार करने और मीडिया इंटरव्यू देने पर 48 घंटे का प्रतिबंध। रॉबर्ट वाड्रा का बयान, जब राजनीति से दूर था तो किसी न किसी पार्टी ने राजनीति में खींचा, मुझे परेशान करने के लिए टारगेट किया गया, मैंने ईडी को भी जवाब दिया। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि जब बीजेपी की नाकामी सामने आती है तो मेरा नाम आगे रखा जाता है, ये गलत है। राजनीति में रहूं या ना रहूं, सेवा का काम जारी रहेगा। झारखंड की 3 सीट पर कांग्रेस ने उम्मीदवारों का ऐलान किया। गोड्डा सीट पर निशिकांत दुबे के सामने कांग्रेस ने दीपिका पांडे को उतारा है। धनबाद से अनुपमा सिंह, चतरा से KN त्रिपाठी प्रत्याशी। शोपियां में बोली महबूबा मुफ्ती, पीडीपी का एजेंडा है जम्मू कश्मीर को आजाद करना, पूरे जम्मू कश्मीर को जेल में बदल दिया। हम पूरी दुनिया को बताएंगे, चुनाव आते ही नौजवानों को पकड़ा जाता है। तमिलनाडु में AIADMK के साथ AIMIM का गठबंधन, ओवैसी ने किया ऐलान, कहा AIADMK ने दिया है भरोसा, कभी नहीं करेंगे बीजेपी के साथ गठबंधन। केरल में कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार ने कहा कि यूपीए को 20 सीटें देगा केरल, ये राज्य की प्रतिबद्धता। बीजेपी और LDF को सत्ता से बाहर रखना चाहते हैं लोग। एनडीए गठबंधन के आंध्र प्रदेश के नेताओं ने चुनाव आयोग के पास दर्ज कराई शिकायत। बीजेपी सांसद अरुण सिंह का आरोप, पार्टी कार्यकर्ताओं पर डाला जा रहा दबाव, किया जा रहा गिरफ्तार। सिलीगुड़ी में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल में एकमात्र पार्टी टीएमसी है जो लड़ती है बीजेपी के खिलाफ। हम इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। पश्चिम बंगाल पुलिस से बीजेपी प्रत्याशी निशित प्रमाणिक की तीखी बहस, मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पुलिस कर रही थी उनकी कार की जांच। पुलिस ने कहा रूटीन चेकिंग। महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल ने कहा कि पता नहीं कौन पैदा कर रहा समस्या, मुझे चुनाव लड़ने के निर्देश मिले हैं। नासिक में कई साल से मैं काम कर रहा हूं, 10 साल तक रहा नासिक का प्रभारी मंत्री। बीजेपी प्रत्याशी नवनीत राणा का आरोप, मेरे वीडियो को एडिट करके फैला रहा है विपक्ष। हम मोदी के नाम पर लोगों के पास जा रहे हैं, मोदी की जरूरत है और आगे भी मोदी रहेंगे। नागपुर में बोले आप नेता संजय सिंह, केजरीवाल मुख्यमंत्री थे और रहेंगे, हमारा एक ही नारा है, लोकतंत्र को बचाओ और तानाशाही को हटाओ, इंडिया गठबंधन की भारी मतों से होगी जीत। दिल्ली के उपराज्यपाल का केजरीवाल के नाम खुला पत्र, कहा दिल्ली सरकार ने मुफ्त पानी देने का भ्रम फैलाया है, आतिशी का पलटवार, जल बोर्ड का काम रोकने के लिए LG जिम्मेदार है। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने कहा कि विकास का काम रोकने के लिए केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, दिल्ली के लोग केजरीवाल के साथ हैं, अपने वोट से देंगे जवाब। और चलिए चुनाव की कुछ और बड़ी खबरें देख लेते हैं सिर्फ 9 सेकंड न्यूज में। मैनपुरी सीट से एसपी प्रत्याशी डिंपल यादव ने नामांकन दाखिल करने के बाद कहा सरकार युवाओं को नौकरी रोजगार नहीं दे पा रही है, किसान भी हताश है, इस बार बीजेपी को हराना चाहती है जनता। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी इस चुनाव में 400 पार नहीं बल्कि 400 पर हारेगी, बीजेपी को नहीं मिल रहा है ढूंढने पर भी उम्मीदवार।
एसपी नेता रामगोपाल यादव का केशव प्रसाद मौर्य पर पलटवार, कहा उनको हम ऐसा कर देंगे कि चौराहे पर बैठकर पंचर जोड़ने का ही काम करेंगे। केशव प्रसाद जी को कोई नोटिस नहीं कर रहा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर साधा निशाना, 400 पार का किया दावा, कहा समाजवादी पार्टी के लोग माफिया और अपराधियों के मरने पर उनके यहां फातियां पड़ने जाते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने कहा कि सभी पार्टियों के घोषणा पत्र से मुसलमान गायब, धर्मनिरपेक्ष का दावा करने वाली पार्टियों की कलाई खुली। पीएम के परिवारवाद वाले बयान पर बोली मीसा भारती, मांझी जी किस परिवार से हैं? प्रधानमंत्री रोजगार, एमएसपी, महंगाई कम करने की बात क्यों नहीं कर रहे? बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का लालू पर निशाना, कहा लालू जी के लिए आरक्षण का मतलब अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री और क्रिकेट में पानी ढोने वाले बेटे को उप मुख्यमंत्री बनाना। छिंदवाड़ा में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी पर धनबल और सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया, कहा सरकार के इशारे पर आदिवासी विधायक नीलेश उइके के घर रेड। जेजेपी ने पहली लिस्ट में 5 प्रत्याशियों का किया ऐलान, सिरसा लोकसभा से पूर्व विधायक रमेश खटक, हिसार से विधायक नैना सिंह चौटाला होंगी प्रत्याशी। मंडी से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने कहा हमारी पार्टी ने मंडी और पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए काम किया है, कंगना जी का सम्मान करते हैं, उनको मुद्दों पर बात करनी चाहिए। कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर निशाना साधा, कहा दूसरों के घरों में झांकना बंद करें, अपना घर संभालें, मुद्दों पर लड़ा जाएगा चुनाव। गुजरात में पंजाब के मुख्यमंत्री मान ने किया चुनाव प्रचार, केजरीवाल के साथ अपनी मुलाकात का जिक्र करते हुए भावुक हो गए, कहा 2 सिटिंग मुख्यमंत्रियों को ऐसे मिलाया गया जैसे आतंकवादी मिल रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह एबीपी न्यूज से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटें जीतेंगे, कमलनाथ का कनेक्ट दिखाई नहीं दे रहा, हमने आदिवासियों के लिए बहुत सारे काम किए। बीकानेर से चौथी बार बीजेपी के उम्मीदवार अर्जुन राम मेघवाल ने एबीपी न्यूज से कहा कि लोकसभा में 272 बहुमत का आंकड़ा है, कांग्रेस ने उतारे करीब 235 उम्मीदवार, फिर कैसे बन रही है उनकी सरकार। झारखंड के साहिबगंज में बोले जेएमएम नेता नजरुल इस्लाम, मैंने कहा था 400 से पहले गांठ बांध देंगे, मैंने सत्ता से बेदखल करने की बात भी कही, फिर भी किसी की भावना को ठेस पहुंची तो माफी मांगता हूं। और चलिए अब वक्त है देश की बड़ी खबरें जानने का, सिर्फ 9 सेकंड न्यूज में। कांकेर के एसपी इंदिरा कल्याण ने कहा कि 3 नक्सलियों की हुई शिनाख्त, घायल बीएसएफ इंस्पेक्टर और कांकेर पुलिस के एक कांस्टेबल का इलाज जारी। नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन पर गृह मंत्री अमित शाह का बयान, कहा बड़ी संख्या में नक्सली मारे गए हैं, ऑपरेशन को अपनी जाबाजी से सफल बनाने वाले सुरक्षा कर्मियों को बधाई। आईएमएफ ने 2024 के लिए भारत के विकास दर के अनुमान को 6.5 से बढ़ाकर 6.8% किया, चीन की विकास दर 4.6% रहने का अनुमान। श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, हिंदू पक्ष ने दी दलील, कहा मंदिर मस्जिद प्रशासन के बीच 1978 में हुआ था समझौता लागू नहीं होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट से असदुद्दीन ओवैसी को मिली अंतरिम राहत बरकरार, राम जन्मभूमि विवाद मामले में टिप्पणी करने का आरोप। एमपी के धार में भोजशाला सर्वे में मुस्लिम पक्षकार का दावा, कहा खुदाई के दौरान मिली भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति, लेकिन अधिकारियों ने उसको रिकॉर्ड में शामिल नहीं किया। अयोध्या में रामनवमी को लेकर भक्तों में भारी उत्साह, भव्य राम मंदिर बनने के बाद आज पहली बार रामनवमी मनाया जा रहा है। अयोध्या नगरी को फूलों से सजाया गया, भगवान राम को 56 भोग भी चढ़ाए जाएंगे। आज रामनवमी का त्योहार, अयोध्या में रामनवमी के अवसर पर तड़के ही उमड़े श्रद्धालु, सरयू नदी में किया पावन स्नान। अयोध्या में रामनवमी के मौके पर रामलला के सूर्य अभिषेक को लेकर हलचल तेज हो गई है। दोपहर 12 बजे से होगा भगवान का सूर्य तिलक अभिषेक, विशेष मंत्रों का होगा जाप। रामनवमी के मौके पर अपने परिवार के साथ अयोध्या पहुंचे मूर्तिकार अरुण योगीराज, लोगों ने किया भव्य स्वागत। रामलला की प्रतिमा बनाने वाले हैं मूर्तिकार अरुण योगीराज।
किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी भी पहुंचे अयोध्या। बोली, भव्य राम मंदिर का श्रेय मोदी और योगी को जाता है। अब हम मथुरा और काशी की तैयारी कर रहे हैं। और चलिए अब तमाम बड़े राज्यों की खबरें देख लेते हैं 9 सेकंड न्यूज में। लखनऊ के आदित्य श्रीवास्तव ने सिविल सेवा परीक्षा में हासिल किया पहला स्थान। फिलहाल आदित्य पश्चिम बंगाल में अंडर ट्रेनिंग आईपीएस के पद पर हैं तैनात। टॉप करने पर परिवार में खुशी। राजस्थान की बीकानेर की खुशहाली गहलोत ने सिविल सेवा परीक्षा में हासिल की 61वीं रैंक। घर में रहकर तैयारी करने वाली खुशहाली ने माता पिता को दिया सफलता का श्रेय। भोपाल के अयान जैन ने यूपीएससी 2023 परीक्षा में हासिल की 16वीं रैंक। रिटायर्ड पुलिसकर्मी के बेटे और एसडीएम के छोटे भाई अयान को तीसरे प्रयास में कामयाबी मिली। यूपी के गोरखपुर की नौशीन ने यूपीएससी में 9वीं रैंक हासिल की है। चौथे प्रयास में मिली कामयाबी। बधाई देने के लिए घर पर लगा लोगों का तांता। एमपी के इंदौर में पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका। ब्लास्ट में 3 मजदूर घायल हो गए हैं। फैक्ट्री में अवैध रूप से पटाखा बनाने का आरोप। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में दर्दनाक हादसा। झेलम नदी में पलटी नाव। 6 लोगों की मौत, 4 लापता। इस नाव में 10 से 12 बच्चे भी सवार थे जो नाव की मदद से नदी पार कर रहे थे। नाव हादसे पर पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने जताया दुख। फुट ओवर ब्रिज बनाने में हो रही देरी पर उठाए सवाल। मामले की जांच की मांग। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में सैलाब का सितम। भारी बारिश के बाद आई बाढ़ से परेशानी बढ़ी। कई घरों में घुसा बाढ़ का पानी। गुजरात के भावनगर में आग का तांडव। प्लास्टिक फैक्ट्री में भड़की भयंकर आग। फायर ब्रिगेड के लोगों ने कड़ी मेहनत के बाद आग पर पाया काबू। लाखों का सामान जलकर राख। प्रयागराज में तैनात 2 पुलिसकर्मियों की लाश मिलने से हड़कंप। एक डेड बॉडी महिला सिपाही की है जबकि दूसरा शव पुलिस सिपाही का है। फॉरेंसिक टीम ने शुरू की जांच। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में सड़क पर छात्र हड़ताल के समर्थन में महानदी हॉस्टल के बाहर छात्रों ने निकाला शांति मार्च। और चलिए अब देख लेते हैं अपराध की खबरों का अपडेट सिर्फ 9 सेकंड में। मुंबई में सलमान के घर फायरिंग करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। कोर्ट ने 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। सूत्रों का दावा 2 साल से बिश्नोई गैंग के लिए काम कर रहे थे दोनों आरोपी। बिहार के बेतिया पहुंची पुलिस। आरोपी विक्की के पिता और आरोपी सागर के भाई को पुलिस ने हिरासत में लिया। लॉरेंस के कनेक्शन को खंगाल रही है पुलिस। मुंबई में सलमान खान से मिले महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे। गैलेक्सी अपार्टमेंट में दोनों की मुलाकात हुई। शिंदे बोले सलमान के घर पर फायरिंग करने वाले दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। पंजाब के नंगल में हुई विश्व हिंदू परिषद नेता की हत्या पर पुलिस का खुलासा। आतंकवादी संगठनों के इशारे पर किया गया था टारगेट। 2 हमलावरों को हथियार के साथ पुलिस ने पकड़ा है।